बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 7th जनरल साइंस में से आज हम एक टॉपिक पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर पढ़ने जा रहे हैं। तो एक फ्लावर के कितने हिस्से होते हैं हम इनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम जो बाकी टॉपिक्स इस चैप्टर में आते हैं उनको पढ़ेंगे। तो एक फ्लावर जो होता है एक नॉर्मल फ्लावर, जिस तरह से एक रोज़ का फ्लावर होता है, एक पी यानी मटर जो होता है, तो उस पौधे का एक फ्लावर हम ले सकते हैं, या हम एक पोमग्रेनेट एक अनार का फ्लावर ले सकते हैं। तो इन्हीं को हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि इनके पार्ट्स कैसे होते हैं। तो लेकिन इनको समझने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो फ्लावर्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और दूसरे होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में दोनों सेक्सेस होते हैं, यानी कि उसमें मेल भी होता है और फीमेल भी। लेकिन यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, या मेल या फीमेल। तो आज हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि एक फ्लावर के कितने हिस्से होते हैं। जनरली एक फ्लावर, एक नॉर्मल फ्लावर, एक पोमग्रेनेट का फ्लावर मैंने यहाँ पे लिया है। तो इसके 4 हिस्से होते हैं। तो पहला हिस्सा जो होता है उसको हम कहते हैं सेपल, यानी स्पेल्स होते हैं, स्पेल्स। इसी तरह से दूसरा जो हिस्सा होता है उसको हम पेटल्स कहते हैं। तीसरा होता है जिसको हम स्टैमन कहते हैं, और जो चौथा होता है उसको हम कार्पेल कहते हैं। तो सबसे पहले हम सेपल की ओर आते हैं कि सेपल क्या होता है, सेपल कौन सा पार्ट होता है फ्लावर का। कहा जाता है कि जो सेपल होता है ये जो आउटर कवरिंग होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फ्लावर मेरे हाथ में है, तो इसकी जो आउटर कवरिंग है ये, तो इसको हम सेपल कहते हैं। तो इसका क्या काम है फ्लावर में, किस तरह से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो स्पेल होते हैं तो इनका ये काम होता है कि ये एक फ्लावर को जब ये अभी निकला हुआ होता है, यानी जब ये अपने बडिंग स्टेज में होता है, तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं जिसमें एक फ्लावर अच्छी तरह से नहीं पनप सकता है, फ्लरिश नहीं कर सकता है। तो ये स्पेल जो होते हैं इनका यही काम होता है, इसको जो इसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं तो उनको अच्छी तरह से ये प्रोटेक्ट करता है। तो जनरली हम देखते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं तो उनमें स्पेल ये विदर ऑफ हो जाता है। फिर इसका मतलब है कि ये ख़त्म हो जाता है फिर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो कार्पल है ये यहाँ पे इसको जो फ्रूट बनता है तो उसकी बाहर कवरिंग भी यही बनाता है। लेकिन जब हम देखते हैं यहाँ पे तो इसका काम ये भी होता है, ये यहाँ पे प्रोटेक्शन भी फ्लावर को देता है। जो इसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं, लाइक जो पेटल होते हैं, स्टैमन होता है, कार्पेल होता है, तो उन सब को ये प्रोटेक्शन देता है। ये हार्ड कवरिंग होती है, तो जिसकी वजह से एक फ्लावर महफूज, इसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको महफूज रखता है। तो उसके बाद हम जो दूसरा पार्ट जो है इस फ्लावर का, दैट इज़ पेटल। तो पेटल के बारे में उसके बाद हम बात करेंगे कि पेटल क्या होता है। कहा जाता है कि जो पेटल होता है ये जनरली कलर्ड पार्ट होता है, यानी ये प्रोमिनेंट भी होता है, यानी ये अच्छी तरह से बाहर निकला हुआ होता है। क्यों? और ये इसमें आप देखते हैं कि इसमें बहुत सारे जो यहाँ पे देख सकते हैं, आप आराम से आप इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको निकालूंगा भी। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे, तो इसको हम
पेटल कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये रेड कलर का है और इसका जो मेन काम है, जो पोलिनेशन होती है, यानी जो पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं लाइक इंसेक्ट्स जो होते हैं मेनली, तो ये उनको ये दूर से अट्रैक्ट करता है, उनको दूर से दिखाई देता है, इसीलिए इसका ये कलर जो होता है ये कलर्ड होते हैं। तो जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स लाइक बीज होते हैं तो उनको ये अपनी ओर अट्रैक्ट बहुत दूर से भी कर सकता है, जिसकी वजह से आराम से पोलिनेशन होती है, यानी उसमें मेल और फीमेल गमीट्स फिर उनमें फ्यूज़ होते हैं। और ये इनका भी यही काम होता है, बस अट्रैक्ट करना उनको, इंसेक्ट्स को, ताकि अच्छी तरह से पोलिनेशन हो। जब पोलिनेशन हो जाती है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से ये झड़ जाते हैं, ये भी ख़त्म हो जाते हैं और गिर जाते हैं एक फ्लावर से। तो इसका मतलब है कि दो पार्ट्स हो गए, स्पेल और पेटल। ये दोनों जब मैचुरेशन हो जाती है, जब मैच्योरिटी आ जाती है एक फ्लावर में, यानी जब फ्रूट बनना शुरू हो जाता है और ये फाइनली नीचे गिर जाते हैं और इनका फिर कोई काम नहीं रहता है फ्लावर में। जब मैं एक नॉर्मल फ्लावर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं जिसको हम स्टेमन कहते हैं। तो एक्चुअल मेन काम इसी पार्ट का होता है, इसको हम, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर में। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे तोड़ता हूँ, ताकि थोड़ा खोलूँगा मैं इस फ्लावर को यहाँ पे, ताकि आप इसको समझ सकते हैं। ओह माय गॉड, यस, हाँ। तो इसमें से एक ही ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं यहाँ पे स्टेमन्स, एक, हाँ एक ले लिया मैंने यहाँ पे। ये देखो आप, स्टेमन है ये। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, नहीं जूम अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं, तो अच्छी तरह से मैं इसको जूम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये स्टेमन होता है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर का। यहाँ पे देखोगे आप, ये जो बहुत सारे हैं यहाँ पे, ये सीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जैसे यहाँ पे, तो ये सारे स्टेमन्स हैं, इनको हम स्टेमन कहते हैं। तो एक स्टेमन जो होता है, ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। यानी एक सिंगल की हम जब बात करते हैं, एक सिंगल स्टेमन की जब हम बात करते हैं, तो इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर। तो ये दो पार्ट्स होते हैं। जो ये जो एंथर होते हैं, ये जो इसके ऊपर, इसके टिप पे जो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसके दो लोब्स होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप आराम से। ये शायद नहीं देख पा रहे होंगे आप, तो इसको आप अच्छी तरह से चेक भी कीजिएगा। अगर आपको कोई अच्छा सा और कोई फ्लावर मिला आपको, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप इसको जो इसके ऊपर जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी इसकी डायग्राम बना कर रखी है मैंने। तो ये एक फिलामेंट है, सॉरी एक स्टेमन है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं स्टेमन। तो इसी के जो दो हिस्से होते हैं, ये जो ऊपर जो पार्ट होता है इसका जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंथर कहते हैं। और जो नेक्स्ट ये लॉन्ग पार्ट जो होता है इसका, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। पहला पार्ट कार्पेल, जिसकी हमने, सॉरी ये सेपल की बात हमने की, बाहर जो होता है कवरिंग, ये जो बाहर वाली कवरिंग होती है। उसके बाद जो पेटल्स होते हैं जनरली कवर्ड होते हैं ये। उसके बाद फिर स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसके ऊपर जो होता है ये पार्ट, जो इसमें एंथर होते हैं और फिलामेंट्स होते हैं। एंथर जो ऊपर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, इसको हम एंथर कहते हैं, और फिलामेंट जो होता है जो नीचे एक लॉन्ग ये स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो जो ये एंथर होता है, तो इसी पर एक पाउडरी सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है। एंथर ही एक्चुअली यहाँ पे अपने ऊपर एक पाउडरी सब्सटेंस बनाता है, तो जिसको हम कहते हैं, जिनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इन्हीं में क्या होते हैं, ये कंटेन करते हैं मेल सेक्स सेल्स या मेल गमीट्स, इस पे मौजूद होते हैं एंथर पर ही, ठीक है। और इसके बाद फिर हम
जब ये जो होते हैं ये एंथर जो होते हैं या पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, तो ये काफ़ी हल्के होते हैं, लाइट होते हैं। तो कभी कभार जब हवा चलती है तो ये यहाँ से उठ सकता है और मेल जो गमीट होता है, फीमेल गमीट जो होता है उसके साथ ये फ्यूज़ हो जाता है। इतना हल्का होता है ये, इसको विंड भी अपने साथ कैरी कर सकता है, वाटर भी और इंसेक्ट्स भी। जब कोई इंसेक्ट यहाँ पे जो इसमें जो नेक्टर होता है इन पेटल्स पर, तो इसका रस चूसने के वक्त ये उनके जो फीट होते हैं उनके साथ ये लग सकते हैं और उसकी वजह से फिर पोलिनेशन हो सकती है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट होता है कार्पेल। तो कार्पेल आप यहाँ पे देख सकते हो, आराम से अच्छी तरह से देख सकते हैं, चूँकि है ये भी इसमें ये वाला पार्ट जो है इसको हम कार्पेल कहते हैं। ये है कार्पेल, इसको निकाला। तो यहाँ पे देखोगे आप कार्पेल के भी इसके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है इसका ओवरी, नीचे जो होता है ये स्वोलन पार्ट, मोटा पार्ट जो इसका। उसके बाद ये लॉन्ग ट्यूब जो है इसको हम स्टाइल कहते हैं, और इसके ऊपर जो ये पार्ट होता है ये बेसल स्वोलन पार्ट, ये जो होता है इसके ऊपर नॉब लाइक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर ये वाला, यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसको। ये पूरा जो पार्ट है ये कार्पेल है, ये कार्पेल है। इस पे देख रहे हो आप, ये ऊपर जो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, और ये जो लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको हम स्टाइल कहते हैं, और नीचे जो ये स्वोलन पार्ट जो है इसको हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, तो इसके ये 3 हिस्से होते हैं। लेकिन इसमें से जो ओवरी होती है इसी का मेन काम यहाँ पे बनता है। ये स्वोलन पार्ट जो है इसी का मेन काम होता है क्या, यानी इसी में ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। ओव्यूल्स इसमें मौजूद होते हैं और यही ओव्यूल्स फिर कंटेन करते हैं फीमेल गमीट्स। यानी उसके बाद हम पोलिनेशन में अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब ये पोलन ग्रेन्स कैसे इनके साथ फ्यूज़ होकर फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और उसके बाद फिर किस तरह से मैच्योरिटी हो जाती है, एक फ्रूट कैसे बन जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इतना ही बताता हूँ कि जो कार्पेल होते हैं, तो कार्पेल में 3 हिस्से होते हैं इसके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा होता है ये ऊपर जो होता है ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद ये लंबा जो है थोड़ा सा, तो हम कहेंगे कि इसको हम स्टाइल कहते हैं, और नीचे जो स्वोलन पार्ट है, जो मोटा पार्ट है, जो यहाँ पे फूला हुआ पार्ट है, तो हम इसको ओवरी कहते हैं। इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स मौजूद होते हैं और ओव्यूल्स ही फीमेल गमीट्स कंटेन करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे पार्ट्स यानी 4 पार्ट्स, स्पेल्स, पेटल्स, स्टैमेन और कार्पेल। तो फाइनली हम देखें सिर्फ किसका काम रहता है यहाँ पे, फीमेल गमीट और मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, यानी स्टैमेन और कार्पेल का। लेकिन लास्ट पे जब हम देखते हैं, लास्ट पे सिर्फ ओवरी ही मैच्योर हो जाती है, किसमें, यही फिर लास्ट में फ्रूट में मैच्योर कन्वर्ट हो जाती है। बाकी सारे पार्ट्स, स्पेल्स, पेटल्स, स्टैमेन्स, ये सारे फिर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फाइनली हम देखते हैं कि ओवरी ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक फ्रूट में। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एक फ्लावर होता है कि इसके कितने हिस्से होते हैं और इनको हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज कल हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।